अनाथ समारंभां रामानंद आचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री सीताराम। आज आप श्री मदन मोहन सूरदास जी को चरित्र सुनेंगे। ये भगवान के भक्त हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, पदगान करते हैं। एक बार ये पदों की रचना कर रहे, करती समय इन्हें मंदिर में नींद आ गई। आधे पद रचना कर पाए, उसी समय इन्हें नींद आ गई। ये सो गए। स्वयं ठाकुर जी ने आकर के पदों को पूरा किया। तब ये बैठे हुए तो बैठे है करके देखे कि पद तो मैंने आधे ही लिखे, आधी रचना करी, पर ये पूरे कैसे है गए। तब ये समझ गए कि स्वयं मदन मोहन जी ने ही, श्री ठाकुर जी ने ही पद की रचना की है, उन्हें ही पूरा किया है। तब ये पहले लगाते सूरदास, फिर लगावे लगे मदन मोहन सूरदास मदन मोहन। कहीं कहीं सूर श्याम भी आई है। ऐसी इनकी पद की रचनाई, भगवान में निष्ठाई। भगवान अपने भक्त से प्रसन्न रहे में, जैसे मैया अपने बालक से प्रसन्न रहे, ऐसे ही प्रभु अपने भक्त बालक से प्रसन्न रहे। एक बार ये हरदोई जिला है, वहाँ सड़ीला है कि एक जगह है और वहाँ मंडी है। तो वहाँ यो व्यापार करते बादशाह ने उनको वहाँ को मुनीम बना रखो। एक बार ये मंडी में गए और मंडी में जा कर के देखे इनको गुड़ नज़र पड़ो, गुड़, और ये बड़े प्रसन्न हुए। इनने कहा भैया एक गुड़ खरीदो। अपने सेवकों से कहा एक गुड़ खरीदो, खरीद करके और वृंदावन स्वयं ठाकुर जी को देगा लो, मदन मोहन जी को देगा लो। मदन मोहन जी को मंदिर है वृंदावन में। 20 गुना महंगा गुड़ खरीदा इन्होंने, और सब पैसा खर्चा करके और इतनी दूर से और वृंदावन को भेजो। सेवकों ने कहा बादशाह गुस्सा हो जाएंगे, आप 20 गुना तो एक तो गुड़ महंगा खरीद रहे हैं और यहाँ से किराया भी बहुत कई गुना लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। याते तो मथुरा से ही खरीद के और गुड़ पहुँचवा दो, जब आपके मन में है सेवा करने की। पर सेवक के तो मन को चाहे महंगो हो
चाहे सस्ता हो, पर जो सेवक के मन में बस गई है तब वो तो अपने प्रभु के प्रति समर्पित ही है। जब उन्होंने गुड़ खरीद करके वहाँ से गाड़ियों को भिजवा दिया, रथों को भिजवा दिया, यहाँ भगवान को बड़ी चिंता हुई कि मेरे भक्त ने मेरे लिए गुड़ भिजवाया है और मालपुआ के काजें। पुजारियों को जगाया रात में ही, कहा भैया गुड़ आ रहा है और आप तैयारी करो, 2-3 दिन में गुड़ आ जाएगा और आप तैयारी करो मालपुआ की, हमको बहुत इच्छा है। पुजारियों ने कहा प्रभु आप सो जाइए, शयन करो, जब गुड़ आ जाएगा तब हम बनवा देंगे। बा नहीं आप तैयारी करो भाई। भगवान ने पुजारियों को आज्ञा कर दी। भगवान ने कहा आप मेरे भक्त के गुड़ को तो जमा कर लेंगे, पुराने नए गुड़ को तो जमा कर लेंगे और पुराने गुड़ है लगा देंगे, पर मुझे तो अपने भक्त का ही गुड़ चाहिए, भाई के पुआ बनने चाहिए। ये मत सोचो कि भाई हम खजाने में जमा कर देंगे, कोठे में ठाकुर जी के में जमा कर देंगे, कोठे में भंडारे में, और पुराने गुड़ को पुआ करवा देंगे। नहीं, मैं तो यही गुड़ के पुआ खाना चाहूँ और यही गुड़ के पुआ संतन को भंडारे में कराओ, तैयारी कराओ। उन्हें रात को ही ठाकुर जी ने पुजारियों को आज्ञा दी। पुजारी सवेरे जगे, तुरंत ही जाकर के सब व्यवस्था करी गई, हलवाई करे गए, बनाने वाले करे गए और गुड़ भी आ गया। सब संतन को भंडारा हुआ, ठाकुर जी की प्रसादी लगी, भगवान प्रसन्न हुए भक्त के प्रसाद से। इधर को कुछ चुगलखोरों ने जाकर के बादशाह से कह दी कि सूरदास जी ने गुड़ को खरीद करके 20 गुना एक तो महंगो खरीदो और जो 13 लाख रुपया हते बस सबको गुड़ खरीद करके संतन के भंडारे को लगवा दिया है और वहाँ से किराया भी महंगो पड़ो है, सब पैसा बर्बाद कर दिया है, मोड़ा महात्मन में खर्च कर दिया है। किसी चुगलखोर ने बादशाह से कह दी। जब बादशाह से कह दी तो बादशाह ने अपने सेवक भेजे, बानी को उनसे कर वसूल के लाओ, उनसे पैसा सब लाओ। इन्होंने क्या काम किया, बगस तैयार किए, बगस तैयार करके जो बजने वाले पत्थर होते हैं वो भरवा दिए। पैसन की जगह पे बजने वाले पत्थर भिजवा दिए और तारों लगवा कर कही भैया इन्हें ले जा बादशाह को दे दो। और वहाँ में एक पर्ची लिख करके धर दी कि संतन ने पैसा सटक लिए, गटक लिए। संतन ने जो पैसा हतो खजाने का वो गटक लिए हैं। तब बादशाह के सेवक और बगस को लेकर के दिल्ली को आए। आकर के उनने बादशाह के सामने कही महाराज या में कछु रखो है, ये धन उन्होंने कर भेजो है। जब खोल के देखे तो उन दोनों बगसों में क्या निकलो, पत्थर बजने वाले। बा समय पर तोड़र मंजी
तोड़रमल जी वित्त मंत्री है बादशाह की, उनको बड़ा क्रोध आयो कि इनको पकड़ के लाया जाए और जेल में डालो जाए। तब इनने अपने सेवक को भेज दिए। बादशाह को भी थोड़ी थोड़ी गुस्सा आई, पर देखे कि संतन को भंडारा करवाए हैं और भगवान के लिए सौंपे हैं, अपने ठाकुर जी के लिए इन्होंने सौंपे हैं, तो इन्होंने कहा, जब वहाँ से सेवकों ने आकर कहा कि वो तो फकीर बगे है गए हैं और वृंदावन को साधु भेद धारण करके उसी समय हमारे सामने ही चल दिए, तो इन्होंने फिर भेजा, एक मंत्री को भेजा और मंत्री को भेज करके कहा, जो सटके जो गटके तो हमारे गटके, और तुम क्यों सटके। बादशाह ने कहा, जो पैसा गटके तो हमारे गटके, खाया पियो तो हमारा खाया पियो, पर तुम क्यों सटक लिए, तुम क्यों सटक लिए। इन्होंने फिर दूत भेजा। दूत ने आकर के इनसे कहा कि भाई तुम फकीर क्यों बन गए। उन्होंने कहा, ठाकुर जी की शरण में रहेंगे, बस उनको भजन करेंगे, संसार में कछु ना है, सब उन्हीं का है, प्रभु का है। इन्होंने आकर के ठाकुर जी के शरण पकड़ लिए। एक बार क्या हुआ कि एक संत जी आए, उन्होंने सूरदास जी ते आकर के कही, अरे भाई भगत जी, हमारी पनैया की रक्षा करते रहियो, हम मंदिर में दर्शन करिए आए। वान ई बढ़िया है, हम तो ठाकुर जी की सेवा करवे आए, दर्शन करवे आए, उनके गुणानवाद गावे आए, पर आज तो इनके भक्तन के दर्शन है गए, इनके भक्तन की पनैया के रक्षा करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा किया, ठाकुर जी ने पहले संतन से मिलवाया और इनके मन में संतन के प्रति बड़ी निष्ठाई, इन्होंने भगवान से भी अधिक और संतों को जाना। मोते अधिक संत कर लेखा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इन्होंने संतों को भगवान से भी अधिक माना। जब पुजारियों ने कहा कि भाई मदन मोहन सूरदास जी बाहर बैठे, उनको बुला के लाओ, अंदर आए, तब आकर के पुजारियों ने कहा, महाराज आप अंदर चलें। कहा, हम तो भाई जब तक नहीं जाएंगे, संतन ने कुछ काम सौंपो है, पनैयाओं की रक्षा सौंपी है, उनकी रक्षा करें। जब तक वो संत आकर के ये ना कह देंगे कि आप मंदिर में दर्शन करो जा कर के और पनैया हमारी हमें दो, अब ये हमारी जिम्मेदारी है, जब तक संत आकर के नहीं कह देंगे, उनको हम सौंप नहीं देंगे पनैया, तब तक मंदिर में कैसे जाएं। तब पुजारियों ने और संतों ने ये बात सुनी, तो संत विवाह में जो पनैया छोड़ के आए, आकर के सूरदास जी के चरण पकड़ लिए। कहा, महाराज आप तो वास्तविक ही संतों के भक्त हैं और भगवान के भी भक्त हैं, आप तो महान पुरुष हैं। तब इन्होंने समझ लिए। कुछ दिन बाद बादशाह ने कुछ सेवक भिजवाए, कहा उनको गिरफ्तार करके लाओ, पकड़ के लाओ, बंदी बना करके लाओ। मदन मोहन जी को वृंदावन में आकर के बंदी बनाया गया और उनको जेल में डाल दिया। और इन्होंने ठाकुर जी के काजें पत्र लिखो, कहा ये तो एक देश को बादशाह है और आप तो जगत के बादशाह हैं, आपको भक्त यहाँ अनेक प्रकार के कष्ट पा रहे हैं,
आप कैसे बादशाह हैं जो भक्त आपके सामने आपके होते हुए कष्ट पाए। हे प्रभु, मेरो भजन छूट गया है, मेरी पद रचनाएं छूट गई हैं, मैं आपको जो सुना तो वो सब छूट गया। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। हे प्रभु कृपा करो, मैं आपको भजन करूं, आपके पदों की रचना करूं। इन्होंने भगवान के काज पत्र लिख दियो, भगवान के काय पत्र लिख दिया, भगवान ने वो स्वीकार किया और बादशाह के मन को बल्द करके उनके मन को बदल दिया। कहा हमारे भक्त को छोड़ो, सम्मान सहित तुमने बंदी बना करके जेल में डाल रखो है। भगवान ने आकर के बादशाह को सपने में आज्ञा दी। बादशाह बैठा हुआ तुरंत ही उसी समय और मदन मोहन जी को और सम्मान सहित और वृंदावन को भिजवा दिया। इनको बचपन को नाम सूरध्वजो, सूरदास इनके गुरु ने नाम रखो। इनका नाम बचपन का सूरध्वज था। ये भगवान के भक्त हैं, बचपन से ही भगवान का भजन पूजा आदि करते रहे। ऐसा इनका चरित्र है। अनेक प्रकार की चमत्कारी चमत्कारी पूर्ण इनके चरित्र हैं। जय श्री राम।